अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में ब्लड। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले ब्लड की डेफिनेशन को डिस्कस किया, ब्लड की कंपोजिशन के बारे में डिस्कशन की। अच्छा, फिर ब्लड के फंक्शंस क्या हैं, फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक था उसमें आरबीसीज वगैरह। आरबीसीज के बारे में डिटेल स्टडी करने के बाद हम इरेथ्रोपोइसिस को स्टडी किया। लास्ट हमारा टॉपिक गुजरा इरेथ्रोपोइसिस के फंक्शंस को। ठीक है, आज जो हमारे पास नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है एचबी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बेसिकली क्या होता है, इसके बारे में बता रहा है, दीज आर द रेड ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट। ठीक है, पहली बात तो ये इसके कलर के बारे में डिस्कशन हो गई है कि जो इसका कलर है वो रेड है एंड इट कैरीज ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट। अब आगे इसकी कंपोजिशन में आ जाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 4% हीम एंड ग्लोबिन जो है वो 96% है, यानी कि इसमें 100% की कॉम्बिनेशन किस तरीके से बन गई है कि 4% इसमें हीम है और 96% जो है वो ग्लोबिन है। ये इसका एमसीक्यू भी बन रहा है। अच्छा, आगे हमारे पास इसकी कुछ नॉर्मल वैल्यूज दी हुई है मेल में, फीमेल्स में और न्यूबॉर्न में। जबकि मेल में जो इसकी वैल्यू है वो 14 टू 16 जीएम ओवर 100 ml है, जबकि फीमेल्स में इसकी वैल्यू थोड़ी सी हीमोग्लोबिन कम होता है, वो है 12 टू 14 जीएम ओवर ml। और थर्ड नंबर पर जो हमारे पास न्यू बॉर्न है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है 23 जीएम ओवर ml। तो अब हमारे पास जो है ना, हमें इनसे आइडिया हो गया इन तीनों वैल्यूज से कि जो हमारे पास मेल की कंपोजिशन है हीमोग्लोबिन की वो भी ज्यादा है मेल की वैल्यू, और जो न्यू बॉर्न है उसकी भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। तो इन दोनों में यानी कि फीमेल्स की जो रेशियो है वो सबसे कम है। न्यू बॉर्न की 23 है, मेल की 14 टू 16 है, जबकि फीमेल की 12 टू 14 है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ गया रेगुलेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। रेगुलेशन में क्या कह रहे हैं, इट डिपेंड अपॉन द काउंट ऑफ आरबीसीज। ठीक है, यानी कि ये आरबीसीज के काउंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे पास किस तरीके से जो है वो रेगुलेशन हो रही है। सो इसकी जो रेगुलेशन वो टोटली डिपेंड है आरबीसीज की रेगुलेशन के ऊपर। तो ये टोटली किसके ऊपर डिपेंड है, आरबीसीज का काउंट जो है वो आरबीसीज की रेगुलेशन के ऊपर काउंट है। उसके अलावा हमारे पास कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशंस दी हुई है। एनी कंडीशन और फैक्टर दैट इंक्रीज और डिक्रीज द आरबीसी काउंट विल अफेक्ट द हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ठीक है, इनकी जो भी चेंजेस आएंगी फिजियोलॉजिकल में, जो भी कंडीशंस या फैक्टर्स बनेंगे आरबीसी के, वो डायरेक्टली अफेक्ट किसके ऊपर करेंगे, हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन के ऊपर अफेक्ट करेंगे। तो क्लास ये जो था हमारे पास हीमोग्लोबिन की डेफिनेशन हो गई, उसके अलावा उसके नॉर्मल पॉइंट्स हो गए, नॉर्मल वैल्यूज हो गई। उसके अलावा नेक्स्ट जो था रेगुलेशन ऑफ हीमोग्लोबिन हो गया। थर्ड नंबर पर जो था हमारे पास फिजियोलॉजिकल वेरिएशन है। इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास इसके फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।